हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SP के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको हम भी से डिनोट करते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है L² T-2 और यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए मास m एट ए डिस्टेंस r। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए हम एक ए पॉइंट पर हम लेते हैं मास m और इससे r दूरी पर एक पॉइंट है p, फिर r1 दूरी पर है p1, फिर r2 दूरी पर है p2। इसी तरह से Pn-1 पॉइंट है n-1 डिस्टेंस पर और n डिस्टेंस पर है Pn। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m बी सिचुएटेड एट ए पॉइंट A at P, a point at a distance r from A. Expression for gravitational potential has to be obtained. Let there be a unit mass at the point P. Let the line AP be extended to infinity. Pn is the point at infinity. Between P and Pn we are taking several points, that is P1, P2, Pn, that so on Pn-1, such that AP1 is equal to R1, AP2 is equal to R2, that so on। तो फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आइए समझते हैं। द फोर्स ऑन द यूनिट मास एट P ड्यू टू द मास m एट ए विल बी Gm into 1 r²। Similarly, force on the unit mass at P is equal to Gm into 1 upon r1². Since P and P1 are very close to each other and therefore the average force between these 2 points will be the geometric mean, that is average force between P and P1। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा √Gm upon r², Gm upon r1²। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा Gm upon r1 into r2। Now the work done in bringing unit mass from P1 to P बराबर Gm upon r into r1। ये इसको हम गुना करेंगे r1 माइनस r2 से। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा हमारा Gm 1 upon r माइनस 1 upon r1। तो सिमिलरली फ्रॉम P to P1 पर कितना निकलेगा ये पोटेंशियल हमारा Gm 1 upon r1 माइनस 1 upon r2। तो इसी तरह से P1 से Pn-1 के लिए निकलेगा Gm 1 upon Rn माइनस 1 माइनस 1 upon Rn। Hence the work done on the unit mass in bringing it from Pn to P। तो ये हो जाएगा Gm 1 upon r minus 1 upon r1 plus 1 upon r1 minus 1 upon r2, that so on, minus 1 upon Rn minus 1 plus 1 upon Rn minus 1, that so on Rn। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Gm 1 upon r minus 1 upon Rn। तो फॉर पोटेंशियल एट P द पॉइंट Pn विल बी एट इन्फिनिटी एंड देयरफॉर Apn बराबर Rn बराबर इन्फिनिटी एंड द पोटेंशियल एट P बिकम्स Gm 1 upon r माइनस 1 upon इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा 1 upon, अगर इन्फिनिटी से हम अगर हम एक में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो होगा 0। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर हमारा ये निकला Gm 1 upon r माइनस 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा इसका वैल्यू होगा कि Gm upon r। तो पोटेंशियल एट P कितना हो गया, तो हैंस पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू Gm upon r। फ्रॉम डेफिनेशन द पोटेंशियल इज नेगेटिव
एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एट P इज V इज इक्वल टू माइनस Gm/R। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन